ना अगर हमको क्या लेनी है, इसकी फील लेनी है, मतलब कैसे हो रहा है ये चीज़, ये सब कुछ, तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या था, एक हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर निकाला कि चेंज इन वॉल्यूम कितना है, इतना है, व्हेन टेम्परेचर चेंज कितना है मेरे पास, dt है। अब हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन करने हैं और उनकी हेल्प से हम देखेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पर निकल रखा है कि एक्चुअल में क्या करते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, एंड द क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन जो मैंने बताया ना फर्स्ट में, वहाँ क्या होने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। गेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया, याद रख लो। ये मिटाऊँ मैं, फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा जो हमने कल अपनाया था कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ूंगा और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लिख के आएगा। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं पूरा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब सामने आपके लिख के आएगा, आप वहाँ से पढ़ें। ठीक है, आप चाहते हो तो लिख सकते हो, आप नहीं भी चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, नाउ हिंट डालो, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस। क्वेश्चंस एंड इंपोर्टेंट फॉर गेट, ऐसे हेडिंग लिखना, इंपोर्टेंट फॉर गेट एंड जैम। गेट और जैम दोनों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन मैंने कॉपी में लिखे हुए हैं, वहीं से लिखेंगे। ठीक है, ओके, लिखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, मतलब पढ़ो, बोल रहा है यहाँ पर आया होगा आपके लिए। लिखो क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मेटल हुज वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी इज 5.0 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सपेंसिविटी अल्फा दे रखी है किसके लिए, किसी एक मेटल के ब्लॉक के लिए, दिस इज 5.0 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ बोल रहा है। एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी इज 1.2 इंटू 10⁻⁶ पर एटमॉस्फेयर। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, बीटा टी की बात कर रहा है, और बीटा टी कितना गिवन है हमको, दिस इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻6 पर एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एंड हैज ए वॉल्यूम 5 लीटर, वॉल्यूम वी इक्वल टू कितना दे रखा है हमको, 5 लीटर दे रखा है, वॉल्यूम वी इज इक्वल टू 5 लीटर। ओके, ये बात समझ में आई इतनी। एट 1 एटीएम प्रेशर, यानी जो P1 है, यानी इनिशियल प्रेशर है, वो कितना है, दिस इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, कितना है, 1 एटीएम है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, एंड 20 डिग्री सेल्सियस, यानी इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है, T1 इक्वल टू दे रखा हूँ कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसा दिया नहीं दिया, आंसर आज दिया है। एंड वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाई 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब क्या समझते हो आप, वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज टू लिखा है, क्या लिखा है, इंक्रीज्ड बाई लिखा है, तो इंक्रीज बाई का मतलब क्या दिया है, क्या दिया है उसने मेरे को, डीवी दे रखा है, यानी चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है मेरे पास यहाँ पर, 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। अगर उसको मीटर क्यूब में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आएगा नहीं आएगा, आंसर हाँ जी आएगा। कैलकुलेट द प्रेशर अप्लाइड, हमें क्या करना है, जो प्रेशर अप्लाइड है यानी P2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, P2 इक्वल टू क्या करना है, हमको फाइंड करना है। ओके, बात आई समझ में। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है, ए मेटल ब्लॉक, एक कोई मेटल ब्लॉक है और उसकी कंप्रेसिबिलिटी इतनी है और एक्सपेंसिविटी इतनी है, उसका वॉल्यूम इतना है और प्रेशर इनिशियली इतना है, टेम्परेचर इनिशियली इतना है। ठीक है, आई बात में, या फिर कुछ और बोला है उसने, हाँ एक लाइन पढ़ना भूल गया मैं, इट्स टेम्परेचर राइज बाई 12 डिग्री सेल्सियस, यानी चेंज इन टेम्परेचर भी दे रखा है, यानी dt भी दे रखा है, dt इक्वल टू रखा है कितना हमको 12 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है हमारा, 12 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो फाइनल प्रेशर क्या करना है, फाइंड करना है। देखो अगर इस डेटा को देखोगे ध्यान से तो कहाँ किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, ये इस इक्वेशन नंबर 4 की ओर इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और हमारा टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सिंस वी है कि दिस dv इक्वल टू कितना है, देखो दिस इज माइनस का v बीटा टी और इंटू कितना है, ये dp है, और प्लस कितना आ जाएगा, ये v इंटू अल्फा और इंटू कितना आ गया, ये dt आ गया। ठीक है, अब हमें तो ये यहाँ पर तो निकालना है हमको। अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो दिस इज माइनस का v इंटू बीटा टी और इंटू कितना आ गया, ये dp आ गया, दिस इज इक्वल टू डेल्टा v एंड माइनस का दिस इज v अल्फा इंटू कितना आ गया, dt आ गया। इस माइनस को इधर भेज दो और इनको भी इधर भेज दो, तो यहाँ से मेरे पास dp इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस का 1/v इंटू
बीटा टी और इंटू कितना आ गया ये डी वी आ गया, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वी इंटू एल्फा और अपॉन कितना आ गया ये वी इंटू बीटा टी और इंटू कितना आ गया ये डी टी आ गया। ठीक है, अब इस वी से ये भी क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई बीटा टी और इंटू कितना आ गया ये डी वी आ गया, एंड प्लस का कितना आ गया एल्फा अपॉन बीटा टी इंटू कितना आ गया डी टी आ गया। और डी वी कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, डी टी कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, और इसको मैं P2 माइनस P1 लिख सकता हूँ मैं, जैसे चेंज इन प्रेशर। अगर मैं ये बोलूँ कि और फाइनल प्रेशर इज P2 देन इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर फॉर फाइनाइट चेंज दिस विल बी इक्वल टू DP। तो फाइनाइट चेंज के लिए मैं इसको P2 माइनस P1 लिख सकता हूँ, आंसर हाँ जी लिख सकता हूँ। तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन वी कितना है वॉल्यूम 5 लीटर। 5 लीटर कहने का मतलब अगर मैं इसको मीटर के टर्म में लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब, ये आएगा नहीं आएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर कितना आएगा इतना 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब। तो दिस इज 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब इंटू बीटा कितना है मेरे पास यहाँ पर, बीटा है इतना कितना है देखो, दिस इज 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -6 पर एटीएम। ठीक है, पर एटीएम लिख के चलो, पर एटीएम, और इंटू डीवी कितना है इतना है, तो दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर क्यूब। और फिर देखो और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, फिर क्या है प्लस साइन, फिर प्लस साइन है अल्फा की जो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, यानी 0.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना है ये -5 पर डिग्री सेल्सियस। अभी ध्यान रखना पर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। ठीक है, एंड डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कितना बीटा टी की वैल्यू अगेन मेरे पास कितनी है, दिस इज 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -6 पर एटीएम, ऐसा कुछ आया, और इंटू में कितना है ये dt, और dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 डिग्री सेल्सियस। ये मेरे पास कितना आ गया 12 डिग्री सेल्सियस। देखो इस डिग्री सेल्सियस से इस डिग्री सेल्सियस क्या होगा कैंसिल होगा, इसको केल्विन में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो अब देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, हाँ जी हो रही है। देखो 10 टू दी पावर -6 से ये 10 टू दी पावर -6 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट हटाऊँ तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और इस 5 से ये 10 बार क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास कितना बचा, ये मेरे पास बचा कितना 1/12, ये P2 माइनस P1 इज इक्वल टू ये आया मेरे पास कितना, दिस इज 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा ये 10 टू दी पावर -2 ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का 100 डिवाइड में आएगा कितना 1.2 और एटीएम, ये एटीएम ऊपर चला तो कितना है एटीएम आया। ठीक है एटीएम, और फिर प्लस कितना हो जाएगा ये, इसे देखो यहाँ पर देखो अगर मैं इससे ये काट दूं तो ये 50 हो जाएगा, और इस बार से ये बार क्या होगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, और दिस वन इज 50 और ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 10 बचेगा, तो ये 500 आ गया मेरा, कितना है ये 500 एटीएम, क्योंकि सब कैंसिल होगा, ऊपर कितना बचा ये एटीएम बचा। एंड ऑन फर्दर सॉल्विंग इट तो दिस विल बी इक्वल टू, ये 12 से ये कट गया कितनी बार 1000 बार, तो 1000 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा, एक बार करके सॉल्व कर ले, 1000 डिवाइडेड बाई 12, वैसे करो अपने मन से करो एक बार, 1000 डिवाइडेड बाई 12, 1000 डिवाइडेड बाई 12 का कैलकुलेटर, 1000 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज इक्वल टू 83.33, यानी P2 माइनस P1 कितना आ रहा है ये, दिस इज माइनस का 83.33 माइनस कितना आ जाएगा 500, इसमें से सॉरी प्लस कितना आएगा 500, तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर इससे मैं माइनस 500 करूँगा तो ये कितना आ रहा है 416, लगभग कितना आ रहा है 416, तो दिस इज 416 ATM, कितना आया 416 ATM आ गया। ठीक है, तो दिस P2 माइनस P1, हमें चाहिए क्या P2 चाहिए, तो यहाँ से मेरे पास जो P2 इक्वल टू निकल के आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 416 प्लस P1, और P1 कितना है मेरे पास 1 ATM है, तो P2 इक्वल टू कितना आ गया ये 416, और प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा,
तो P2 इक्वल टू 417 ATM। तो दिस इज अवर P2। तो ये क्या निकल गया हमारा P2 निकला, यानी इतना प्रेशर क्या कर रखा है हमने, अप्लाइड कर रखा है। ठीक है, बात आई समझ में। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगेन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे मिटा दूं मैं इधर, आई होप ये हो गया होगा यार। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार गेट में आ रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, अज्यूमिंग आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी बीटा टी इज 1 A / V एंड एक्सपेंसिविटी अल्फा इज इक्वल टू 2BT अपॉन V, देन फाइंड द एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। हमें क्या करनी है, अभी इक्वेशन ऑफ स्टेट फाइंड करनी है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिख के चलते हैं और डेटा लिख के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमको बीटा टी दे रखा है, कितना, बीटा टी इज इक्वल टू A अपॉन V एंड अल्फा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2BT अपॉन V दे रखा है। क्या दे रखा है, 2BT अपॉन V। अब देखो बस इतना दे रखा है और हमें क्या बोल रखा है, इक्वेशन ऑफ स्टेट फाइंड करो। देखो अभी तो हमको पता है कि जो हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लिख रखी है उससे निकलेगा। अब मान लो हमें उसमें कैसे पता चलेगा, जिसमें खाली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा और इसमें हमको बीटा टी दे रखा है और क्या दे रखा है, हमको अल्फा दे रखा है। तो उस समय हम किस तरीके से लिखेंगे किसी भी एक इक्वेशन ऑफ स्टेट को, अगर मेरे पास सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन हो। एक काम करो, बीटा टी और अल्फा को देखो। अगर मैं बीटा टी और अल्फा को देखूंगा तो बीटा टी किसका फंक्शन है, वॉल्यूम का फंक्शन है, और ए और बी कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, और जो अल्फा है वो टी और वी का फंक्शन है, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। ठीक है, और ये सिर्फ वॉल्यूम का फंक्शन है। यानी यहाँ पर जो उस इक्वेशन ऑफ स्टेट में जो वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, या टेम्परेचर होगा या वॉल्यूम होगा। अगर मेरे पास 2 वेरिएबल पता है, वन इज टेम्परेचर अदर इज वॉल्यूम, तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड वेरिएबल होगा वो क्या होगा, प्रेशर होगा। यानी इक्वेशन ऑफ स्टेट में जो वेरिएबल ऑफ स्टेट होंगे वो क्या होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होंगे। ये चीज़ हमको यहाँ से पता चलती है। ओके, यानी स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट हमें कुछ इस टाइप से, अगर मैं उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखना चाहूँ वो कुछ इस टाइप से होगी मेरे पास कि फाई V, P, T इज इक्वल टू 0। यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन ये है। ठीक है, ऐसी कुछ होगी। ऐसा हमने क्या लगाया, अनुमान लगाया, इधर से अनुमान क्या लगाया, ऐसा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये किसका फंक्शन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और ये किसका है, वॉल्यूम का फंक्शन है। तो यही आने वाला है, मतलब जो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होने वाली है वो यही होने वाली है। अगर ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है तब यहाँ से मैं वॉल्यूम को कैसे लिख सकता हूँ, देन वॉल्यूम कैन बी रिटन एज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर। और जरूरी थोड़ा हमारे दिमाग में यही आए, हमारे दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि प्रेशर कैन बी रिटन एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते थे, हम ये भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन जब मैंने ये लिखा, जब मैंने क्या लिखा, ये लिखा, तो हम क्या करेंगे, आप चेंज इन प्रेशर फाइंड करनी, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो कुछ ना कुछ करना, तो क्या कर दो, dp निकाल दो यहाँ से, तो सॉरी dv निकाल दो। तो यहाँ से dv इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया मेरे पास कितना, पार्सल v अपॉन पार्सल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dp, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये पार्सल v अपॉन पार्सल t एट कांस्टेंट प्रेशर और इनटू कितना आ जाएगा, ये dt आ जाएगा। और अभी हमने क्या किया था, इसको अल्फा और बीटा के टर्म में लिखा था। तो दिस इज इक्वल टू माइनस का v बीटा t और इनटू dp, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये दिस इज अल्फा इंटू v और इंटू कितना आ गया, ये dt, अल्फा इंटू dt, अल्फा v इंटू dt। अब अल्फा बीटा दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो, क्या निकल जाएगा यहाँ से, dv निकल जाएगा। तो dv इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, दिस इज माइनस का v इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, ये है मेरे पास देखो a अपॉन v और इंटू कितना आ गया, ये dp आ गया, प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2bt अपॉन कितना है, v है, और इंटू कितना है, v है, और इंटू कितना है, t है। इस v से v कैंसिल, इस v से ये v कैंसिल। तो यहाँ से मेरे पास dv इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का a इंटू dp, फिर प्लस का कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ bt इंटू कितना आ गया, dt आ गया। अब हमें इक्वेशन निकालने, क्या कर दो, नोट इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दिस इज dv इज इक्वल टू माइनस का a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इंटू कितना आ गया, dp आ गया, एंड प्लस का 2b और इंटीग्रेशन कितना आ गया, ये t इंटू
dt आ जाएगा। ठीक है, v का इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन v, दिस इज इक्वल टू माइनस का a इंटू कितना आ जाएगा dp का इंटीग्रेशन p प्लस कितना आ जाएगा ये 2b t स्क्वायर, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पर लिमिट नहीं है तो प्लस c सम कांस्टेंट भी आएगा एंड लेट अस से दिस कांस्टेंट इज c, और इससे ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास v प्लस का कितना आ गया ये ap आ गया एंड माइनस का b t स्क्वायर माइनस का b t स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू c, c इज ए कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट c। तो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये क्या निकल गई मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेट निकल के आ गई। ठीक है, आई नहीं आई, आंसर हाँ जी आई। अब देखो ये तो कब था जब हमने ऐसा अज्यूम किया, हम ये भी तो अज्यूम कर सकते थे कि प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे ना तब भी आंसर वही आएगा। एक बार करके देखें, देखो एक बार। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, हम बहुत दिन से कर रहे हैं, हमको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हमको डीपी निकालना है। तो निकाल दो डीपी। तो डीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना पार्शियल ऑफ पी अपॉन पार्शियल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू कितना आ जाएगा ये डी वी आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा ये दिस इज पार्शियल वी अपॉन पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू कितना आ गया डी टी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई रीअरेंज करो तो डी पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का v अपॉन v और इंटू कितना आया ये पार्शियल p अपॉन पार्शियल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू v, ऐसा लिखता हूँ मैं यहाँ पर, आंसर आज लिख सकता हूँ। फिर प्लस कितना हो जाएगा ये, एंड यहाँ पर क्या करो एक काम करो, दिस इज v डिवाइडेड बाई v एंड दिस वन इज पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू कितना आ गया dt आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर dp लिखूँ तो dp इक्वल टू कितना आ जाएगा ये dp इक्वल टू आ गया क्या मेरे पास, ये जो चीज़ है इतनी जो चीज़ है दिस चीज इज इक्वल टू आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। तो दिस इज इक्वल टू ई टी अपॉन कितना आ गया ये v आ गया और इंटू कितना आ गया dv आ गया, फिर प्लस। अब यहाँ पर देखो इस चीज़ को देखो, किस चीज़ को, दिस इज अल्फा, ये क्या है मेरे पास एक्सपेंसिविटी, है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। तो ये मेरे पास क्या आ गया v इंटू अल्फा और इंटू कितना आ गया ये dt आ गया, सही लिख दिया मैंने, v इंटू अल्फा इंटू डी टी। अब देखो इनवर्स ऑफ ई टी इस क्या होता है बीटा टी होता है, तो डी पी इक्वल टू कितना आ गया ये 1 ओवर v इंटू बीटा टी एंड इंटू डी वी प्लस का v इंटू अल्फा और इंटू कितना आ गया डी टी आ गया। नाउ बीटा टी और अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास डी पी इज इक्वल टू कितना आ गया 1 ओवर v बीटा टी कितना है मेरे पास a अपॉन v है और इंटू कितना आ गया ये डी वी आ गया, फिर प्लस कितना हो गया ये v इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है दिस इज ट्वाइस ऑफ बीटा टी और अपॉन कितना आ गया ये v आ गया और इंटू कितना आ गया dt आ गया। इस v से ये v गया, इस v से ये v गया, तो यहाँ से मेरे पास dp इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन a इंटू डी वी एंड फिर प्लस कितना आ गया ये 1 अपॉन a इंटू डी वी फिर प्लस आ गया हमारे पास कितना ट्वाइस ऑफ बी टी और इंटू कितना आ गया ये डी टी आ गया। ठीक है, आया नहीं आया, एक काम करो दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट ऑन इंटीग्रेटिंग ऐसा कुछ आया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू पी एंड दिस इज वी अपॉन ए एंड फिर प्लस कितना आ जाएगा ये दिस इज ट्वाइस ऑफ बी टी ट्वाइस ऑफ या बी टी स्क्वायर हो जाएगा सिंपल बी टी स्क्वायर एन प्लस सी सम कांस्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर अगर मैं इसको आगे पीछे रीअरेंज करूँ कुछ, इसको इधर भेज दूँ तो दिस वन विल बी ए पी एंड दिस इज ए पी इज इक्वल टू वी फिर प्लस का कितना आ गया ये ए बी टी स्क्वायर प्लस सी आ गया। ठीक है, इसको उधर ले आओ तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा ए पी तो माइनस का वी एंड माइनस का कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू टी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। तो इन दिस केस आवर इक्वेशन ऑफ स्टेट इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट निकल के आ रही है, यानी एक जैसी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब उसने हमको क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि हमको निकालना किसके बेस पर है, हमको P इक्वल टू
या फिर पी के टर्म में निकालना है, या फिर हमको जो फंक्शन है यहाँ बोलते हैं पी इक्वल टू पी वी टी दे रखा है या वी इक्वल टू वी पी टी दे रखा है, ठीक है, वो हमको दिया होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। होने को ये भी सही है और ये भी क्या है हमारा सही है, ठीक है, इन दोनों में कोई भी गलती नहीं है। हमारा जो एम था वो क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालना है, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन अंतर क्यों आ रहा है दोनों में कि हमारा जो ओरिजिन है वो कहाँ से हो रहा है। इसमें हमने क्या दे रखा है, v एज ए वेरिएबल ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ हमने क्या दे रखा है, प्रेशर एज ए टेम्परेचर ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे क्या आया, इन दोनों में चेंज आया। क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया होगा उस तरीके से क्या करेंगे हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और अभी के लिए जो सही क्वेश्चन होगा या फिर सही आंसर होगा कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा कि कुछ देर पहले हमने क्या किया है, जो सॉल्यूशन कर रखा है किसके लिए कर रखा है, v इज इक्वल टू वी ऑफ v एज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर के लिए कर रखा है। तो ये हमारा कैलकुलेशन क्या है अभी के लिए सही है। लेकिन जब भी अगर क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टेट, ऊपर से उसमें कंडीशन लिखी होगी, कंडीशन क्या है, ठीक है, बात आई समझ में, कि हमको वॉल्यूम एज ए फंक्शन लेना है या फिर प्रेशर एज ए फंक्शन लेना है, ठीक, ओके। अगर इतना हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ठीक। अभी के लिए आंसर ये वाला क्या होगा हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाऊं मैं, ये एक्सपेरिमेंट था और मैंने सोचा था शायद आंसर सेम आएगा, लेकिन हमारा आंसर सेम नहीं आया, ठीक है। आई होप मैंने कैलकुलेशन सही की होंगी, ठीक है, ये इसमें भी ये भी वो रहता है, सही की होगी, क्या ही गड़बड़ है, ठीक। मैंने सोचा था आंसर सेम आएगा पर मेरा आंसर सेम नहीं आया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अपने मन से चूज नहीं कर सकते, क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्यों नहीं दिया था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक हमने पढ़ रखा है उसके ठीक नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऊपर से क्या कर रहा है, रेफरेंस ले रहा है। ओके, इसे मिटाऊं मैं, ठीक। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द आइसोथर्मल, हाँ इधर है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंसिबिलिटी फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए हमको क्या निकालना है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी और एक्सपेंसिबिलिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। निकाल दो फिर, तो बहुत सिंपल है, ठीक है, हमको फॉर्मूला पता है और हमको इक्वेशन ऑफ स्टेट पता होनी चाहिए। बताओ भैया आइडियल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 3। तो फॉर आइडियल गैस क्या करना है, अल्फा इक्वल टू क्या होगा ये फाइंड करना है, और बीटा टी इक्वल टू क्या होगा ये भी क्या करना है हमको फाइंड करना है। और अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्टेट किसके लिए निकालना है, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। अगर मैं किसकी बात करूं, इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करूं, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस क्या होता है बताओ, पी वी इक्वल टू एन आर टी, क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अगर मैं किसकी बात करूँ, एन इक्वल टू 1 मोल की बात करूँ, अगर मेरे पास कितना हो, एन इक्वल टू 1 मोल हो, देन जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी मेरे पास, सिंपल पी वी इक्वल टू आर टी आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी, आंसर है हाँ जी आएगी। अब देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा निकाल दो फिर, सिंस वी नो जो अल्फा होता है वो क्या होता है, 1/v इंटू पार्सल वी ओवर पार्सल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये होता है नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है। एंड वी नो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है हमारे पास, सॉरी पी वी इक्वल टू आर टी है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो यहाँ से मेरे पास वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, आर टी अपॉन पी आ जाएगा, v इक्वल टू आर टी अपॉन पी। इसको यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो v की वैल्यू को। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 1/v इंटू पार्सल ओवर पार्सल टी ऑफ आर टी अपॉन कितना आ गया, p आ गया। एंड वी आर अज्यूमिंग हियर कि प्रेशर इज कांस्टेंट। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट तो आर इज गैस कांस्टेंट, तो आर भी बाहर आ जाएगा, पी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, ये 1/v इंटू आर अपॉन पी, और टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कितना बचा, ये बच गया मेरे पास कितना, आर अपॉन वी पी। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से मेरे पास, आर अपॉन पी वी पी आ गया। एंड दिस वी पी इक्वल टू आर टी, तो वी की जगह कितना पुट कर सकता हूँ, आर टी पुट कर सकता हूँ। तो दिस इज इक्वल टू आर टी, इससे क्या कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, ये 1/t आ गया। तो फॉर आइडियल गैस जो अल्फा होता है कितना होता है, 1/t होता है, ठीक है।
कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कि आइडियल गैस का टेम्परेचर इतना है, एक कुछ टेम्परेचर दे देगा आपको और आपसे कहेगा कि बताओ उसके लिए अल्फा कितना होगा, या बोल सकते हैं एक्सपेंसिविटी की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल आपको क्या निकालना है, उस टेम्परेचर का इनवर्स निकाल देना है। क्या निकल जाएगी, अल्फा निकल जाएगा, नहीं एक्सपेंसिविटी निकल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली किसके निकाल दो, बीटा निकाल दो फिर आप। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सिंस वी नो बीटा इक्वल टू कितना होता है माइनस का 1/v एंड अंदर कितना आता है, दिस इज पार्सल v अपॉन पार्सल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि एस थर्मल निकालनी है ना। ठीक है, फिर बीटा टी, तो यहाँ से मेरे पास बीटा टी इज इक्वल टू माइनस का 1/v और इनटू में कितना आ गया ये आ जाएगा मेरे पास इस तरीके से, दिस इज पार्सल p और v की जो कितना आ जाएगा v अभी निकाला था हमने, v इज इक्वल टू कितना था, कहाँ है, इधर है, RT अपॉन p कितना आ जाएगा ये RT और अपॉन में कितना आ जाएगा p आ जाएगा, RT अपॉन p एंड वी आर अज्यूमिंग हियर कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो R एंड T बोथ विल बी कम आउटसाइड द डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से मेरे पास बीटा T इज इक्वल टू माइनस का RT अपॉन V और डेरिवेटिव ऑफ 1/p, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/p कितना होता है, माइनस 1/p स्क्वायर कितना होता है, माइनस का 1/p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड इस माइनस से ये माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास बीटा टी इज इक्वल टू कितना आ गया ये RT अपॉन पी भी इंटू पी, ऐसा लिखता हूँ मैं, पी स्क्वायर को पी इंटू पी लिख सकता हूँ, तो क्या होगा पी भी इंटू पी लिख दिया, पी स्क्वायर था उसको मैं क्या लिख दिया पी इंटू पी, तो पी भी इंटू पी। ओके, एंड बीटा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो RT अपॉन पी भी इक्वल टू क्या होता है RT होता है एंड इंटू पी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास बीटा टी इक्वल टू कितना आ गया 1/p आ गया। तो फॉर आइडियल गैस जो मेरे पास क्या होता है बीटा टी होता है, या बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, या बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो इनवर्स ऑफ प्रेशर होती है, जो कि हमको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रही है। तो दिस इज फॉर आइडियल गैस। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, नोट कर लो फटाफट, आता है यहाँ से क्वेश्चन आता है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंसिविटी फॉर वंडर वॉल गैस। अभी हमारे पास गैस चेंज होगी, द गैस इज वंडर वॉल गैस, या बोलते हैं रियल गैस। तो रियल गैस के लिए अल्फा और बीटा टी की वैल्यू क्या होगी, अब हमें क्या करनी है, फाइंड करनी। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 बोल सकते हो आप इसको, तो लिख के चलो क्वेश्चन नंबर 4।